बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज मैं आपको स्टूडेंट का वर्क दिखाने वाली हूँ और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि वो क्या गलती है जो स्टूडेंट करते हैं जो उनके बालों में फिनिशिंग नहीं आती। तो आज का स्टार्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हेयर रूट कैसे बनाना है। सबसे पहले देखें, इन्होंने क्रीम के बिना आपने कर दी, ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट सीखती है ना बच्ची, तो वो कहती है कि भाई इतनी पेमेंट नहीं है, हम कैसे लेंगे, अभी खर्चा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उनके पास आती है, मैं समझती हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन आपके पास अच्छा सा क्रीम पर होना चाहिए। अब देखिए, इन लोगों ने बिना विदाउट क्रीम की मैंने इनको कहा आप करें ताकि मुझे पता लग चले आप कैसे कर रही हो। तो सबसे पहले देखिए, आगे से हिस्सा लिया, ठीक है, उसको उसने क्या किया, एक रबर इलास्टिक डाल दी। इलास्टिक डालने के बाद इसने उल्टा कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जब इसने ये वाला हिस्सा किया तो वो ज़्यादा से आ गया, क्योंकि अगर ये क्रीम किया होता ना तो ये सब कभी नहीं होता, क्योंकि क्रीम किए बाल ड्राई हो जाते। जब बाल ड्राई हो जाते तो आप किसी भी शेप में उसको रख लो तो वो बाल ढल जाता है। ये बात आपने पॉइंट नोट डाउन करनी है। तो क्रीम आपकी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा होता है, फिर अगेन इन लोगों ने यही वाला उस साइड से भी और दूसरी साइड से भी एक सेक्शन लिया और उसी को आपने मिक्स करके फिर इसने इलास्टिक डाल दी। चले, फिर ये भी डाल दी। अब देखिए, इसने जो भी किया गुड, लेकिन अब दूसरी ये पॉइंट है कि इसने जो भी फ्रिज वाला होता है हेयर स्टाइल वो अपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब क्यों यूज़ करना है, इससे क्या होता है, जो बाल उड़ रहे हैं ना हल्के हल्के बेबी हेयर जिसको हम कहते हैं, वो वाले फ्रिज जो होता है, फ्रिज वाला स्प्रे, उससे बेहद कंट्रोल हो जाता है और आपका एक नीट लुक आता है। थर्ड बात, जब भी ये आप करें तो आपने, जब आप देख ले कि मेरा सेक्शन सही हो गया है, ओके हो गया है, तो आपने फिक्सर का यूज़ करना है। मतलब जो भी आप स्प्रे यूज़ करें तो ये आपकी वेनिटी में होना लाजमी है। अब फोर्थ बात क्या आती है, कोम को आपने अच्छे से करना है। अब देखिए, ये बच्ची कोम भी नहीं कर रही हो, डायरेक्ट सेक्शन को उठा के इलास्टिक डाल के उसमें काम करिए, लेकिन ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। ये बच्चियां गलती करती है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए कि आप जो गलतियां करती है हेयर डू में ना करें। तो आपको ये हेयर की सीरीज़, अब अगर आपको हेयर डू सीखना है तो आपने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैम हमें हेयर डू सीखना है, तो मैं आपका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अब देखिए, ये हो गया डन। अब नीचे से उसने कर्ल्स किए करने, ठीक है। अब देखिए, ये सेक्शन हमने किया। बच्चियां क्या करती है, कर्ल्स करते हुए वो एक तो बालों को खींचती है। अब कोई खींचवाए, जाहिर बात है, आपको पता है कि जब खींचती है तो कस्टमर तो आपको किराया करेगा ही करेगा, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। दूसरा, जब रेप करते हैं तो क्या करते हैं, एक ही जगह पर। अब देखिए, इसने थोड़ा सा आगे पकड़ा नहीं, हालांकि अगर आप रोलर्स में देखो तो पीछे से जगह होती है पकड़ने की। अब क्या करना है, आपने ये गुड पॉइंट की कि इसने रेप एक जगह नहीं किया है, ठीक है। अब जब जगह को एक जगह करते हैं ना रेप, तब भी रोलर्स नहीं बनते और जल्दी से खुल जाते। खुलने की वजह ये भी होती है कि एक ही जगह रेप करते हैं। तो इसी तरीके से रोलर्स को आपने बनाना है और एक जगह आपने बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है ना। और लास्ट में आपने फिर से स्प्रे लगाना है, फिज वाला पहले लगाना है ताकि बेबी हेयर कंट्रोल हो सके। तो ये देखिए, हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हो कि आपको फाइनल लुक देखिए, नो फिनिशिंग, कोई भी फिनिशिंग नहीं है, बेबी हेयर्स हो रहे। तो वीडियो कैसी लगी आपने बताना है और आपने ये भी बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।